चैलेंज को एक्सेप्ट रखने का भी अपने अंदर जज्बा रखते होंगे आप। लेकिन बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि जब मैंने आज की भी आपकी बारे में सुना, लोकेश मुनि के बारे में, कि अब आप उतर रहे हैं। आपका जो तेवर था उस तेवर के अंदर बड़ी नरमी आ रही है। एक तो आप ऐसी बातें करते हैं, ऐसी लॉजिक पेश कर रहे हैं, जो छोटा सा बच्चा हुआ ना, पैदा होने के बाद थोड़ी सी अकल उसके अंदर शऊर होगा, वो बातें वैसी नहीं करेगा। तो उस पर तो मैं तबसरा इंशाल्लाह आपकी उस वीडियो के ऊपर और उस बात पर लूंगा जो आपने कहा है कि हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है, या आपका हश्र है। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है? तो इस पर मैं तबसरा लूंगा। लेकिन आप चैनल पर बैठकर अब ये कह रहे हैं कि साथ में काम करेंगे और मैं अब उससे माफी मांग रहा हूं, तो उतरिए मत आप। अब अभी मत उतरिए लोकेश साहब, आपने चैलेंज किया, चैलेंज एक्सेप्ट हो चुका है। अब हमें भी इंतजार है कि आप आए और अपने जैन मजहब को डिफेंड करें, उसके बारे में बताएं लोगों को, क्योंकि वो बरहक है। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि अगर वो वीडियो आपके सामने से नहीं गुजरी है, थोड़ी सी मैं झलक दिखाता हूं इन्होंने क्या कहा है जी इस्लाम न्यूज चैनल, उसके ऊपर जाकर। बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है उसके अंदर, लेकिन मुख्तसर हिस्सा उसको सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो लोकेश मुनि साहब है, जिस फेवर के अंदर थे या जिस तेवर के अंदर थे, वो तेवर उनका किस तरीके से नीचे उतरा है। अब वो उतरने का क्या जरिया बना है, क्या सबब बना है? गालिब गुमान तो यही है कि हमारे यहाँ से चैलेंज का एक्सेप्ट करना, ये आपके तेवर को उतारने का जरिया बना होगा, और आप हिम्मत करके इसको कबूल कर लें। लेकिन ये देखें, मैं पूरा कंधे से कंधा मिला करके आज भी काम करने को तैयार हूं। मेरे मन में कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। मैं तो उस समय भी उस वक्तव्य के बाद जो व्यवहार हुआ उसको भुला चुका हूं। सबको मैं माफ कर चुका हूं, मुझे सभी माफ करे, मेरा इतना ही कहना है। भाई साहब ये क्या हुआ आपका? मैं सब भुला चुका हूं, सबको माफ करें, बहुत अच्छी बात है, यह आपकी अच्छा होने की दलील है। लेकिन अब आपने एक चैलेंज कर दिया है ना, आपको उसको कबूल करना चाहिए और एक बात कर लेनी चाहिए गुफ्तगू करके, ताकि लोगों को दिमाग से बात निकल जाए। और जो दावत दी गई थी इस्लाम की और तौहीद की, तो वो बरहक है। और उस दावत के अंदर जो उमूमी मजमे को खिताब किया गया था, वहां पर आपने जिस बात की नफी की थी, तो माफी एक अलग चीज होती है अपने रवैये पर। अगर आप अपने रवैये पर माफी मांग रहे तो आपके ऊपर लाजिम था, आपके ऊपर यह वाजिब था कि आप अपने उस रवैये पर माफी मांगे, और आपने मांगी तो अच्छी चीज है। लेकिन आपने जो बात की नफी की थी कि नहीं है, मनु कुछ नहीं है, आदम कुछ नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं, तो यह ऐसे नहीं जाने देंगे हम, और ऐसे जाने देना भी नहीं चाहिए किसी को। इस पर पकड़ की जाएगी, आपको आपकी पकड़ इस पर की जाएगी, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस न्यूज चैनल के ऊपर, यानी अब आप ये यूजर नहीं कर सकते कि मैं कैसे आऊं आपकी स्ट्रीम पर, मुझे आना नहीं आता, मैं तो जैनी हूं, मैं तो मास्क लगाता हूं, मैं किस तरीके से बाहर निकलूं। आप बाकायदा बैठ सकते हैं न्यूज चैनल पर जाकर, तो क्यों हमारे छोटे चैनल पर आप नहीं आ सकते हैं? लिंक के जरिए आप आइए, तशरीफ लाइए, यानी आपको सोशल मीडिया पर आने का तरीका पता है, इसलिए आप ये उज़्र नहीं कर सकते, और आपका ये उज़्र काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। इसलिए अब आप माफी मांग रहे हैं तो हम आप ये समझेंगे आप अपने रवैये से मांग रहे हैं। लेकिन डिबेट के चैलेंज, यानी जो आपने गुफ्तगू की नफी की वहां पर खड़े होकर, उसको साबित करना पड़ेगा आपको। मैं इस पर तबसरा चाहूंगा हमारे आसिम इफ्तिखार साहब का, कि भाई इनके रवैये के अंदर तब्दीली किस तरीके से आ गई इतनी अचानक से। ये डिबेट का चैलेंज दे रहा था एक आदमी भरे मजमे के अंदर, और जब चैलेंज एक्सेप्ट किया गया और अच्छे तरीके से किया गया, और अब बात करना है ताकि लोगों को फायदा हो, तो अब ये क्या हो गया? जी आसिम भाई क्या फरमाएंगे? जी मुफ्ती साहब, इसमें उससे भी पहले एक चीज ये है कि लोकेश मुनी साहब जो हैं वो जैन के धर्म से आते हैं, और मौलाना अरशद मदनी साहब जिस पे बात कर रहे थे वो आई थिंक हिंदुइज्म और इस्लाम के हवाले से बात कर रहे थे, जैनिज्म का। उसमें ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैन धर्म जो है वो ना वेदों को मानता है, बिल्कुल ना बिल्कुल सही कह रहे उपनिषदों हैं को मानता है, ना वो मतलब जो वैदिक संस्कृति है या वैदिक कल्चर या लिटरेचर के अंदर जो भी किताबें आती हैं उसको उसको वो नहीं मानता। तो जब इनका कोई मामला ही नहीं था बीच में, तो ये वहां टांग अड़ाने घुसे क्यों थे? मतलब ये भी एक सवाल बनता है जिससे ये समझ नहीं आता हाँ, कि उन्होंने ये कांड किया क्यों, कि ये बात बात तो भी इनकी हो नहीं रही थी जैन फिलोसफी पे या जैन के लिटरेचर पे या जैन के किसी नुक्ते पे, तो वहां बात हो नहीं रही थी, वहां बात हो रही थी इस्लाम और हिंदुइज्म पे। तो इनको बीच में इस तरीके से आना ये दिखलाता है कि शायद ये कुछ और मोटिव रखते थे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब इससे साफ जाहिर होता है कि जब इन्होंने डिबेट की दावत दी, लेकिन अभी तक मतलब एक दो न्यूज चैनल पे हमने देखा भी कि जहां लोग आए थे डिबेट वगैरह के लिए, तो इन्होंने जो है वो बातचीत नहीं की है अभी तक, किसी भी मुस्लिम उलमा से, स्कॉलर से इस मसले पर लेकर के बातचीत नहीं की है।
जो इशू वहां उठाया गया था। और अब ये जनाब कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ भूल जाएं, तो फिर देखें, आपको अपने रवैये के साथ साथ इस पे भी बात कर लेनी चाहिए और इसको भी यानी साफ कर देना चाहिए कि हमने जो बातें कही है उस हवाले से कि खुदा के हवाले से, आदम अलैहिस्सलाम या मनु के हवाले से, वो मैंने बस यूं ही जज्बात में कह दी, उसको मतलब सही तौर पे नहीं मैंने रखा, या कम से कम उसके बारे में अपना पक्ष इनको जाहिर करना जी चाहिए, बिल्कुल। साफ करना चाहिए, जो कि नहीं किया अभी तक इन्होंने। बस इन्होंने तो ये बिल्कुल। कह दिया है कि ठीक है, वहां जो हुआ सब लोगों ने मुझसे माफी मांगी, मैं माफी मांगता हूँ, चलो ये वगैरह वगैरह। ये तो हो गई बात रवैये की। लेकिन एक जो आपने बीज बो दिया है, यानी कि बिल्कुल। आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद खुदा, और उसके बाद जो मनु के हवाले से जो आपने अपना एक पक्ष रखा है, उसके बारे में आपने कोई सफाई नहीं दी है। तो या हम्म। तो आप आके सफाई दें, या फिर उस मौजू पे जो है आप डिबेट करें। दोनों में से कोई एक काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं हमारे। एक तो हमारे हबीब साहब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीब साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो कुछ फरमाना चाहेंगे आप? जी मुफ्ती साहब, अभी मैं तक मुख्तसर में यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि आसिम भाई ने जो बात की अभी, कि उसको वहां पर जाने की, इस मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या थी, और जाहिर से ये चीजें उनके ताल्लुक से थी ही नहीं, तो उसके बावजूद वो साहब वहां पर क्यों बोल पड़े? तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर कोई जो है शोहरत चाहते हैं, और बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहते हैं। उनको लगा कि इस तरीके से करने शायद हम आ जाएं, शोहरत मिल जाए, मशहूर हो जाएं, फेमस हो जाएं, और लोग हमारी बातें करने लगे। मेरे ख्याल से एक रीजन और एक वजह यह भी हो सकती है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा मुफ्ती साहब के, वहां पर जो हजरत मौलाना मदनी साहब ने जो बात की थी, कि ये बात भी उनके समझ में नहीं आई कि भाई इत्तेहाद उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि हमारे धर्म में और तुम्हारे धर्म में जो यकसानियत है, जो एक जैसी बातें हैं, उसको सामने लाएं, और उसको कम से कम दोनों लोग फॉलो करने वाले बने और उसको मानने वाले बने। उसी वक्त इत्तेहाद हमारे दरमियान ना करने में मुमकिन हो सकता है। तो ये चीजें इनके समझ में नहीं है, इसको ये लोग किस्सा कहानी इस तरीके से कह गए। तो बहरहाल हमारी तरफ से तो बातें हो रही हैं, हमें इंतजार है हमारे हिंदू भाइयों की, कि देखें वो लोग कब आते हैं और कब इसको ये कहते हैं कि भाई आपने मनु को इंसल्ट क्यों की और मनु के बारे में ऐसी बात क्यों की। देखें वो लोग कब इसके ऊपर बात करते हैं। जी उससे आप कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक और अजीज मेहमान हमारे साथ हैं। जिस नाम के साथ आए उन्हीं नाम के साथ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मानव प्रेमी। तो मानव प्रेमी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। आप माइक अनम्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम हजरात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिछले दिनों से जो मुद्दा चल रहा है मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को लेकर, जी मौलाना अरशद मदनी का के जिस बयान पर लोगों को आपत्ति है, उनमें से एक बात यह है कि मौलाना ने ये कहा कि सृष्टि की रचना के बाद इस संसार में कोई मनुष्य नहीं था। जी सर्वप्रथम परमेश्वर ने एक मनु को पैदा किया और फिर उसी मनु से तमाम संतानें उत्पन्न हुई। मौलाना ने दूसरा दावा यह किया था कि वो मनु जो थे प्रथम, वो एक ही परमेश्वर की पूजा, आराधना या उपासना किया करते थे। किसी देवता की, किसी मूर्ति की उनके यहाँ उपासना उपासना का कोई स्थान नहीं था। ये मौलाना का दूसरा दावा है। जी जी फिर मौलाना ने इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहला आदमी बताया और बाकी पूरी इंसानियत को उनकी औलाद करार दिया। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी पूजा पद्धति या कह लीजिए कि तरीक़ा इबादत मौलाना ने बताया कि यही था कि वो एक ईश्वर को, एक अल्लाह को पूजते थे। हिंदू धर्म में
आप अगर पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को आदि मानव के रूप में इस संसार में भेजा। ये दोनों ही समस्त मनुष्यों के आदि हैं, यानी सारे इंसानों की इब्तिदा इनसे हुई है, शुरुआत इनसे हुई है। समस्त मनुष्यों के माता पिता यही हैं। यही वजह है कि वेदों के अंदर स्वयंभू मनु को पिता मनु कहा गया है। पिता इसी वजह से कहा गया है कि हिंदू मान्यता के अनुसार ये स्वयंभू मनु ही पूरी मनुष्य जाति के पिता हैं। फिर शतरूपा और स्वयंभू मनु के जन्म का वर्णन भी भागवत पुराण में मिलता है, ऐत्रेय उपनिषद में मिलता है, अथर्ववेद संहिता में मिलता है। इन तमाम जगहों पर इन दोनों का वर्णन मिलता है और ये तमाम ग्रंथ जो हैं शतरूपा को और स्वयंभू मनु को आदि मानव के रूप में पेश करती हैं। जी जी बिल्कुल। अब जन्म वर्ण अगर हम देखें, इनका जन्म वर्ण के अनुसार सूक्ष्म पंच महाभूत और मिट्टी पानी आदि को मिलाकर सृष्टिकर्ता ने आदि मानव को तैयार किया, ये भी वर्णन है। और पिता स्वयंभू मनु का पुतला बनाया। एक पुराण है ब्रह्मांड पुराण, इसके 10वें अध्याय के 9 से 11 श्लोकों में है कि उसी मनुष्य को, जो प्रथम मनुष्य सृष्टिकर्ता ने परमेश्वर ने बनाया था, उसी मनुष्य को विभाजित कर परमेश्वर ने नर और नारी 2 रूपों में उसको विभाजित कर दिया। और इसी पुराण के अंदर, ब्रह्मांड पुराण जिसका मैंने अभी वर्णन किया, इसी पुराण के अंदर ये भी है कि स्वयंभू मनु और प्रथम मनुष्य का नाम स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी का नाम शतरूपा है। सबसे पुराना पुराण जो माना जाता है वो हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु पुराण को माना जाता है और प्रमाणिक माना जाता है, मुस्तनद माना जाता है। इस पुराण के अनुसार सृष्टिकर्ता ने स्वयंभू मनु को लोकपाल यानी प्रतिनिधि, लोकपाल को अगर मैं कहूं तो प्रतिनिधि, या उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में आसिम भाई बता सकते हैं। सालार कायद, तो नेता या तर्जुमान। हाँ ये तो तर्जुमान के रूप में बनाया। और आदि नारी जो थी शतरूपा, उन्हीं के शरीर से विभाजित होकर उत्पन्न हुई प्रथम मनुष्य के। और ये शतरूपा के साथ उनका विवाह हुआ प्रथम पुरुष का। उनसे प्रियव्रत और उत्थानपाद, ये 2 पुत्र पैदा हुए। और आकुति और प्रसूति, ये 2 नाम की पुत्रियां पैदा हुई। तो हिंदू मान्यता के अनुसार ये प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु है और स्वयंभू मनु हुई से विभाजित करके शतरूपा की सृष्टि की गई, उनकी बीवी की। अब हमारे हिंदू भाइयों को ये देखना चाहिए कि स्वयंभू मनु और शतरूपा की जो पूजा पद्धति थी या तरीका इबादत क्या था, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये वो खुद सोचें कि जिसको तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारे ग्रंथ प्रथम मनुष्य बता रहे हैं, आदि मानव के रूप में जिस शख्सियत का और जिस व्यक्ति का वर्णन तुम्हारी पुस्तकों में हो रहा है, उसके पूजा करने का तरीका क्या था? क्या वो सामने मूर्ति रख करके पूजा आराधना करते थे, या किसी सृष्टिकर्ता निराकार परमेश्वर को पूजते थे, उपासना करते थे? खुद अपनी किताबों से इस सवाल का जवाब प्राप्त करो। बिल्कुल हिंदू भाइयों, आपकी जिम्मे है, ये प्राप्त करें। आप
का दावा यह है कि आपके पास प्राचीन ग्रंथ हैं, सृष्टि के प्राचीन ग्रंथ हैं। प्राचीन ग्रंथ में पूजा का जो तरीका है वो क्या है? पंडित जो बता दे। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों को ये भी धोखा हो रहा है कि मौलाना ने आदम को और मनु को एक करार दिया। मैं ये नहीं कहता कि दोनों एक हैं। मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि मौलाना ने तुम्हारी मान्यता को तुम्हारे समक्ष रख दिया और मौलाना ने इस्लाम की मान्यता को स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल। और ये भी बता दिया कि इस्लाम जो बताता है, जो दर्शाता है, इस्लाम का जो दर्शन है वो कोई अजनबी या नया नहीं है। वो वही दर्शन है जो आदिकाल से परमेश्वर ने, करता ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जारी किया था। सही। रही बात लोकेश मुनि साहब की, तो मैं जाती तौर पर लोकेश मुनि साहब की इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक जमाना इंसानियत नवाजी में काटा है, अपनी जिंदगी भाईचारे में लगाई है। लेकिन लोकेश मुनि साहब जब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मौलाना ने ये जो कुछ बयान किया है ये सब कहानियां हैं, कहानियों से ज्यादा नहीं है। अगर प्राचीनता आपको अपने मजहब की बतानी है तो हमसे सुनो। महावीर थे, उनसे पहले वो थे, उनसे पहले वो थे। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि प्राचीनता का जो शब्द है, क्या वो आपकी मान्यता पर बोला भी जा सकता है? प्राचीन वही चीज होगी जिसका कोई इतिहास हो, जिसका कोई आरंभ हो, बिल्कुल, जिसका कोई आदि हो। तुम्हारी मान्यता के अनुसार, तुम्हारे दर्शन के अनुसार, तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार, तुम्हारे मजहब का, तुम्हारे मत का, तुम्हारे धर्म का कोई आदि नहीं है, कोई अनंत नहीं है। जो चीज आदि हो, जो चीज अनंत हो, वो न इतिहास के दायरे में आती है, न अकल के दायरे में आती है, न गणित के दायरे में आती है। बेशक। तो फिर आप प्राचीनता का दावा कर ही नहीं सकते। पहले आप इसको साबित करें। जबरदस्त नुक्ता है। पहले आप इसको साबित करेंगे कि क्या प्राचीनता का शब्द आपके मजहब पर फिट हो सकता है या नहीं। लोकेश साहब सुने, सही है। मैं फिर से ये स्पष्ट कर दूं कि लोकेश मुनि साहब से हमारा मनभेद नहीं है। बिल्कुल, हमारा मतभेद है। हम उन्हें बड़ा मानते हैं। हमारे अकाबिर उलमा उनको अपने स्टेजों पर बिठाते हैं और उन्हें इज्जत देते हैं। यही वजह है कि लोकेश मुनि साहब खड़े होते हैं और मुसलमानों के एक बड़े चेहरे से नाइत्तिफाकी जाहिर करते हैं, अपनी असहमति जताते हैं, और मुसलमान वहां बैठ करके सुनते हैं धैर्य के साथ। ये धैर्य, ये सहिष्णुता, ये मुस्लिम पक्ष में ही दिखाई देगी आपको। बिल्कुल, बेशक। उन्हीं के मंच पर आप ये हमारा ही कलेजा है, हमारा ही दिल है। हमारा मजहब सिखाता है कि नाइत्तिफाकी को बर्दाश्त करो, असहमति को बर्दाश्त करो। बेशक। हम आपको उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही सम्मान और इज्जत देते हैं, और यही सम्मान है कि हम आपको बुलाकर बहुत अमन के वातावरण में, शांति के माहौल में आपको बड़ा बना करके आपसे बात करना चाहते हैं। आप इस्लाम पर बात कीजिए, आप जैन मत पर बात कीजिए, हम शांति से सुनेंगे, शांति से आपके सामने रखेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ आपकी कहेंगे। जी मुफ्ती साहब। हाँ, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानव प्रेमी साहब। आपने तो अच्छे नुक्ते रखे। क्योंकि आपने एक गुफ्तगू शुरू कर दी तो मैं अब आगे बढ़ूंगा अपनी बात को लेकर। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने जो गुफ्तगू रखी है, जिस पस मंज़र के तहत रखी है, तो आसिम इफ्तिखार साहब भी अगर इस गुफ्तगू पर अपनी कोई राय रखना चाहे, यानी इनकी इस गुफ्तगू पर नहीं, इन्होंने अपनी राय जिस गुफ्तगू पर रखी है,
तो उस गुफ्तगू को सामने रखते हुए कुछ नुकात या कुछ पॉइंट अगर बयान करना चाहे आसिम इफ्तिखार साहब, तो आप भी जरूर बयान करें। देखिए मुफ्ती साहब, जो यानी कि हंगामा हुआ था वो इसको हुआ था कि लेकर के मौलाना अरशद मदनी साहब इवेंचुअली जो है वो तौहीद को कह रहे थे कि वो असल है, जी। और जो हमें मतलब ये कहते हैं कि अपने घर आ जाओ, असल घर तो वो है जिसको कि सब लोग भूले हुए थे, हम भी भूले हुए थे। फिर जो है एक आखिरी नबी, एक आखिरी रास्ता बताने वाला अरब में आया और उसने फिर पूरी दुनिया को बताया कि असल मंजिल क्या है और असल घर कहाँ है तुम्हारा। तो अगर आप देखें कि जो हिंदू फिलोसफीज हैं, वैदिक फिलोसफीज हैं, उसके अंदर भी असल कॉन्सेप्ट तौहीद का ही है। अगर आप वेदांत को पढ़ें तो वेदांत में आमतौर पे दो यानी कि बहुत मशहूर हैं स्कूल। एक जो है वो शंकराचार्य जी का है, दूसरा जो है आचार्य रामानुज का है। तो ये दोनों के बहुत मशहूर हैं वेदांत के अंदर, इन दोनों की फिलॉसफी। और इन दोनों की फिलॉसफी असल में तौहीद की फिलॉसफी है, अगरचे हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते। इवन जो शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है उसके बहुत सारी बातों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जो अल्टीमेट ट्रूथ का जो कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेट ट्रूथ का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है। रामानुजा की जो इनकी आचार्य रामानुज की जो फिलॉसफी है, जिसको मतलब वेदांत के अंदर बहुत सारे हैं, इनकी फिलॉसफी को जो है वशिष्ठ अद्वैत वेदांत कहा जाता है। तो इनकी फिलॉसफी तो के ऊपर बहुत असर आपको इस्लाम का दिखेगा, क्योंकि ये बहुत बाद में पैदा हुए हैं, यानी कि ये 11वीं सदी 12वीं सदी के हैं, ये तकरीबन 11वीं 12वीं सदी के हैं ये। तो इनके ऊपर इस्लाम के असरात जाहिर होना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन जो अच्छा शंकराचार्य हैं वो भी तकरीबन 8वीं सदी के हैं, और वो हैं आपको कोची के, यानी कि साउथ इंडिया के कोची मालाबार साइड एरिया के हैं। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि इस्लाम यानी कि इंडिया में जो अरब से सबसे पहले इस्लाम की आमद हुई है वो उसी इलाके में हुई है, कोची के इलाके में हुई है। और वो तकरीबन यानी कि कुछ रिवायात के एतबार से, तारीखी शवाहिद के एतबार से ऐसा लगता है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत या हज़रत उस्मान की खिलाफत में वहां कुछ मुस्लिम ताजिर आ गए थे। तो यानी कि 650 के आसपास, आप अगर बहुत ज्यादा माने तो 650 के आसपास एक मुस्लिम आबादी जो है मालाबार कोस्ट पे बसी थी। और शंकराचार्य उसी इलाके के हैं, वो तकरीबन 700 के बाद कुछ पैदा हुए हैं, 8वीं सदी के हैं। तो इस एंगल से इस पे कभी रिसर्च नहीं हुआ, हालांकि इस पे काम करने की जरूरत है कि इस पे तो बहुत काम हुआ है कि जो शंकराचार्य है उनके ऊपर बौद्धिज्म फिलोसफी के बहुत असरात हैं। इवन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने बौद्धिज्म फिलोसफी को यानी कि हिंदुइज्म में जो वैदिक फिलोसफी है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो उनके असरात के बारे में बहुत बात होती है। लेकिन उनके यहाँ जो मोनोइज्म आया है, मतलब मैं अब समझा देता हूँ कि उनके यहाँ क्या फर्क है हमारा। वो मतलब ये यानी कि हार्डकोर वहदतुल वजूदी हैं, जो आचार्य शंकराचार्य हैं वो हार्डकोर वहदतुल वजूदी हैं। ठीक है, मतलब वो ये, अब देखें, वहदतुल वजूद उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब कोई तौहीद के एक दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचता है, तभी वहदतुल वजूद मुमकिन हो सकता है। वहदतुल वजूद का मतलब इसमें वहदत का एक लफ्ज है ना, सही है, वहदत का एक लफ्ज है। तो अब यानी कि उनके यहाँ कसरत है ही नहीं, यानी शंकराचार्य के यहाँ तो ऐसा है जैसा कि वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही की है, ब्रह्म की है। और आत्मन यानी हम लोग जो हैं वो भी ब्रह्म के हिस्सा है। मतलब इस एतबार से हम इससे इख्तलाफ रखते हैं, हम कहते हैं नहीं, हम उनके मखलूक हैं, हम जो है उसके गुलाम हैं, हम बंदे हैं, और हमारा जो खालिक है यानी कि जो ब्रह्म है वो आत्म से अलग है। जो कि आपको रामानुज के यहाँ मिलेगी ये चीज, कि रामानुज ये डिस्टिंक्शन करते हैं, कि वो भी वेदांत फिलोसफी के अंदर आते हैं, वो ये डिस्टिंक्शन करते हैं कि नहीं, जो आत्म है या जो मखलूक है वो एक अलग है, और जो उसका खालिक है, जो सबसे एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो ब्रह्म है, वो अलग है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो ब्रह्म की क्वालिटीज बताई गई हैं, जो व्याख्या की गई है, वो हूबहू वैसा ही है जैसा कि समझे कि जो खुदा की क्वालिटीज है, उनका असीम होना, इटरनल होना, ठीक है, यानी कि टाइमलेस होना, ठीक है, स्पेसलेस होना, ये सारी इनकी उनकी क्वालिटीज है। कादिर मुतलक होना, ये सारी चीजें जो ब्रह्म की क्वालिटीज है। ओम क्या है?
यानी ओम ऐसा ही समझे जैसा कि हम कहते हैं कि अल्लाह जो है वो इसमें जात है, यानी उस कादिर मुतलक के लिए उसका एक इसमें जात है। तो वैदिक फिलॉसफी में तकरीबन ओम को वही रुतबा हासिल है जिस रुतबे से हम उस जाते बारी ताला को अल्लाह से डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जो उसका एसेंस है, जो यानी कि ब्रह्म का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसका जो एसेंस है, उसके सिग्निफिकेशन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ओम का सिंबल इस्तेमाल होता है। ये आसिम भाई, जी ये माफी चाहूंगा, ओम से याद आया, थोड़ा ओम के बारे में बता दूं। ये ओम जो है ये निशानी है, अलामत है, प्रतीक है। लेकिन आप अगर किसी आम से हिंदू को कहेंगे तो वो अपने इष्ट देवता को उसका प्रतीक करार देगा कि ओम फला देवता का प्रतीक है, फला देवता का प्रतीक है। असल में ये ओम क्या है, ये सवाल भी मैं सुनने वालों के लिए छोड़ देता हूं। आप विचार ये करें कि ओम जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ मिलता है? वेदांत में, वेदों में, पुराणों में, गीता में, कहाँ ये ओम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? और फिर ये कि ओम क्या शब्द है? ओम में 3 मात्राएं हैं, अ ओम। आपने देखा होगा कि आर्य समाजी अपने ग्रंथ पर ओम लिखते हैं, ओ के बाद में 3 बना देते हैं, हिंदी का 3, हिंदी लिपि में बीच में, फिर मैं बनाते हैं। 3 मात्राएं हैं, सौत हैं, आवाजें हैं, ये स्वर हैं, ये हर्फ, ये लफ्ज नहीं है, ये आवाजें हैं 3। और 3 आवाजें 3 अलग अलग सिफात और खुदाई क्वालिटीज का प्रतीक हैं। ये मैं बता नहीं रहा, ये सिर्फ मैं सोच रहा हूं कि ये ओम क्या है। सब इसका जाप करते हैं, गायत्री मंत्र के शुरू में भी ये ओम पढ़ा जाता है। लेकिन क्या ब्लाइंडली आंखें बंद करके हमारे भाई ये जाप करेंगे कि या इसके बारे में सही जानकारी हासिल करेंगे? ये सोचने का विचार है भाई तुम्हारा। तो हम लोग यानी मानव जाति अपनी दुनियावी मामलों में बहुत सोच समझकर और बहुत सूझबूझ के साथ काम लेते हैं, तो क्या जो हमारा मजहबी मामला है उसमें अंधविश्वास से काम चल जाएगा? सिर्फ किसी पंडित ने बताया और हमने मान लिया? हम खुद से क्या कर सकते हैं? क्यों हम जानकारी हासिल नहीं करते? ये चीज आपको खुद को जानना पड़ेगा कि ये क्या चीजें हैं। अब मैंने इतना बता दिया है, सुनने वालों में कोई भाई हो तो वो इसकी तहकीक करे, इस पर रिसर्च करे और फिर मुझे बताए कि जिन सिफात और जिन क्वालिटीज की तरफ ओम स्वर में इशारा किया जा रहा है, ये स्वर जिन क्वालिटीज का प्रतीक है, क्या वो क्वालिटीज आपके किसी देवता में पूर्ण रूप से पाई जाती हैं, मुकम्मल तौर से किसी देवता में पाई जाती हैं? कोई आपका देवता या आप जिसको ईश्वर मानते हैं इस ओम की क्वालिटीज पर फिट बैठते हैं? या आप सोचें, समझें और उसके बाद में विश्वास करें, उसके बाद में आगे बढ़ें। जी आसिम भाई। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, तो ये यानी कि जो वेदांत है उसकी भी फिलॉसफी बुनियादी तौर पे तौहीद की है, लेकिन असल में देखिए मुझे लगता है, मतलब मेरी अपनी जाती राय है कि जो वैदिक कल्चर है वहाँ अकीदे से ज्यादा कर्म के ऊपर जोर डाला गया। ये जो बुनियादें 6 बुनियादें हैं वैदिक फिलॉसफी की, उसमें कर्म जो है वो एक सेंटर समझे के हैसियत रखता है। उसमें अकीदे की कहीं बात नहीं होती, अकीदे की बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। कुछ चंद चीजें होंगी तो होंगी अकीदे की, लेकिन अकीदे की दुरुस्तगी से ज्यादा आमाल की दुरुस्तगी पे फोकस किया जाता है, कर्म पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जिसकी वजह से हुआ क्या है कि अकीदे के अंदर इतने वेरिएशंस मिलते हैं, यहाँ इतने वेरिएशंस, इतनी अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे यार, हम मतलब इसमें से सही क्या है, गलत क्या है, यानी कि आप चुन ही नहीं पाएंगे। सही है। तो एक ये वाली स्टेटस है कि आप चुन नहीं सकते कि उसमें गलत क्या है, सही क्या है। तो अब आखिर में आपको ये फैसला करना पड़ता है कि चलो फिक्री तौर पे सब सही है, कर्म पे